बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। ईद स्पेशल रेसिपीज़ में आज मैं लेकर आई हूँ, या आप कह सकते हैं ईद दावत के लिए ज़बरदस्त सी एक रेसिपी, बिहारी कीमा। बिहारी कीमा, जी हाँ, सुनने में नाम आपको बहुत अजीब लगेगा, लेकिन यकीन जानिए इसको बनाना बहुत आसान है और अच्छी सी ज़बरदस्त सी एक रेसिपी है, झटपट सी चटपटी सी, जो बच्चे बड़े सबको ही बहुत पसंद आ जाएगी। ज़बरदस्त सी हम बिहारी कीमे की रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। बिहारी कीमा बनाने के लिए मैंने आधा किलो कीमा ले लिया है और ये हाथ से कुटा हुआ कीमा है, क्योंकि जो हाथ से कुटा हुआ कीमा होता है उसमें बहुत अच्छा जायका और टेस्ट आता है पकने के बाद। और कीमे को मैंने बहुत अच्छे से वॉश कर लिया। आप देख सकते हैं बिल्कुल ड्राई कीमा है, इसमें किसी किस्म का पानी नहीं है। अब जाएंगे कुछ मसाले, इसके अंदर भर के चली जाएगी 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, जो बहुत अच्छा सा इसको कलर देगी। और उसके बाद चला जाएगा इसके अंदर 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, और ये होममेड ज़ीरा पाउडर है। उसके बाद हम ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टेबल स्पून भर के भुना कुटा धनिया, जी हाँ। और ये चली गई है इसके अंदर 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, जिसको कुटी मिर्च कहा जाता है। 2 टेबल स्पून भर के चली गई है इसके अंदर तली हुई प्याज। और उसके बाद चला गया है इसके अंदर 1 टेबलस्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट, और इसमें 3 से 4 हरी मिर्चें जो मैंने पीस ली थी, साथ ही लहसुन अदरक के। और नमक चला गया है 1 टीस्पून भर के। तमाम मसाले आपके अपने किचन में मौजूद होंगे इंशाल्लाह। और 2 से ढाई टेबलस्पून के करीब चला गया है इसमें भुने हुए बेसन। और उसके बाद चला गया है इसके अंदर दही, तकरीबन ये आधी छोटी प्याली के करीब भर के मैंने दही का इस्तेमाल किया है। तमाम चीज़ों का हम बहुत अच्छे से मिला लेंगे। आप चाहें तो हाथों की मदद से मिलाएं, लेकिन मैंने हाथों का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि हाथों में काफ़ी मिर्चें लग जाती हैं, तो मैंने इस्तेमाल किया है स्पून का। आप इससे चाहें तो ग्लव्स वगैरह पहन के अच्छे से मिला सकते हैं। बहुत अच्छे से हम मसालों को जो है वो कीमे के साथ मिला लेंगे। लेकिन आपने क्या करना है कि आपने इसको बिल्कुल भी ओवरनाइट के लिए नहीं छोड़ना, वरना होता क्या है, सब यही कहते हैं कि कीमा जो है ना वो बिल्कुल घुल जाता है। तो आपने कोशिश करनी है, आपने इसको 2 से 3 घंटे मैरिनेट करना है। और जो मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाला था, उसमें मैंने 1 टीस्पून कच्चे पपीते का पेस्ट भी डाल दिया था। और देखें जी, कीमे को हमने मसालों से अच्छे से मैरिनेट कर लिया है। और 2 टेबलस्पून भर के मैंने इसके अंदर कुकिंग ऑयल डाल दिया है, ताकि अब ये मसालों के साथ अच्छे से मिल जाए। आप चाहें तो एक साथ ही कुकिंग ऑयल डाल सकते हैं, लेकिन मैंने पहले मसालों को अच्छे से मिलाया और उसके बाद फिर मैंने इसके अंदर 2 टेबलस्पून भर के कुकिंग ऑयल डाल दिया। आप चाहें तो सरसों के तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। मैं इसे तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए मैरिनेट करूँगी। मैं ओवरनाइट के लिए बिल्कुल मैरिनेट नहीं करूँगी, और 2 से 3 घंटे बाद हम इसकी कुकिंग स्टार्ट करेंगे। और एक पैन ले लिया है, पैन में तकरीबन मैंने 4 से 5 टेबलस्पून के करीब ऑयल का इस्तेमाल किया है। आप इसे सरसों के तेल में भी बना सकते हैं, क्योंकि इसकी जो असल रेसिपी है वो सरसों के तेल में ही अच्छी लगती है। मेरे पास मौजूद नहीं था, तो मैंने जो नॉर्मल कुकिंग ऑयल होता है उसका इस्तेमाल किया है। और 2 छोटे मीडियम साइज़ की प्याज चली गई हैं। मैंने इनको बस, आप कह सकते हैं, ना तो बहुत बारीक और ना बहुत मोटा, बस इस तरह से मैंने स्लाइस में कट कर लिया है। और आप देख सकते हैं कि प्याज का कलर हमने बिल्कुल लाल नहीं करना। जैसे ही प्याज पकना शुरू हो जाए, बिल्कुल गुलाबी होना शुरू हो जाए, बस हमको प्याज इतनी ही पकानी है, वरना कीमे का जो कलर है वो अच्छा नहीं आएगा। जैसे ही प्याज बस गुलाबी होना शुरू हो जाए, हमने जो 3 घंटे पहले कीमे के अंदर मसाले लगा के रखे थे ना, वो हम डाल देंगे और हाई फ्लेम कर लेंगे और इसको हम भूनेंगे, क्योंकि जो कीमा है, दही है, वो काफ़ी सारा पानी जो है ना वो रिलीज़ करेगा। तो हम अब इसको हाई फ्लेम पे बहुत अच्छे से भूनेंगे कि कीमे का जो कलर है वो बहुत अच्छा सा चेंज हो जाएगा। और जो कीमे में आपको इस वक्त अलग अलग दाने नज़र आ रहे हैं, बहुत अच्छा सा इसका एक क्लियर पिक्चर निकल कर आपके सामने आ जाएगी कि ज़बरदस्त सा कीमा जो है ना, आप देख सकते हैं। एक बिल्कुल हमने हाई फ्लेम पे इसको भून लिया है। तमाम मसाले बहुत अच्छे से जो है भुन गए हैं और ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो गया है। अब आप देख सकते हैं, हमें इतना ही कीमे को भूनना है कि बिल्कुल लगे कि हाँ, बाकी कीमा बिल्कुल भुन चुका है। और अब मैं 1 कप भर के पानी डाल दूँगी, जिस बॉल में मैंने कीमे को मैरिनेट किया था ना, उसी बॉल के अंदर। और पानी चला गया है और एक उबाला आने के बाद हम इसको पकने के लिए रख देंगे। पहले पानी के साथ अच्छे से मिला देंगे। 1 कप पानी डाल दिया और अब हम इसको पकने के लिए रख देते हैं तकरीबन 25 से 30 मिनट के लिए। और बीच में आप चेक भी कर लीजिएगा। तकरीबन 25 से 30 मिनट हो चुके हैं। अब हम चेक करते हैं। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, आप देख सकते हैं पानी भी जो है वो ड्राई हो गया है ज़बरदस्त। इस वक्त मेरे किचन में खुशबू आ रही है बिहारी कीमे की। अब देखें, मैंने आपको बताया था ना कि आप इसको जो है ओवरनाइट बिल्कुल भी मैरिनेट करके ना रखें, वरना होता क्या है, कीमा घुल जाता है। और हमेशा हाथ की कीमे का इस्तेमाल करें, जो हाथ से कुटा हुआ कीमा होता है।
और फ्लेम को मैं अब बिल्कुल ऑफ़ कर दूँगी। और थोड़ा सा हरा धनिया, पुदीना, 2 से 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें हैं और अदरक है जिसको मैंने जूलियन कट कर लिया है, और ये हम डाल देंगे इसके अंदर और अच्छे से मिला लेंगे। आप इसको पूरी के साथ, पराठे के साथ या रोगनी नान के साथ इसको सर्व कीजिएगा ईद दावत में। बहुत जल्दी से रेसिपी बन जाती है, सबसे बढ़ के कि इसमें बहुत ही बेसिक से मसाले हैं जो माशाल्लाह अपने किचन में मौजूद होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह से। और आप देख सकते हैं कि जो बिहारी कीमा हमने बनाया है इसका फ़ाइनल लुक बहुत ही टेस्टी और यमी कीमा ये बना था। रोगनी नान के साथ तो क्या ही बात थी, आप इसे गार्लिक नान के साथ भी सर्व कर सकते हैं। और हमेशा की तरह आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कर लिया करें, ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस जो है ना वो आपको आसानी से मिल सकें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और ईद की इतनी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ आपके लिए अल्हम्दुलिल्लाह बनाई हैं तो ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।